हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्रोथ रेट, यानी कि कैसे पॉपुलेशन साइज जो होती है ग्रोथ से। अब हमारी जो पॉपुलेशन साइज है, चाहे बैक्टीरिया की हो, चाहे फंजाई की हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे एनिमल्स की हो, कैसे एक्चुअल में उनकी जो ग्रोथ है वो डिफाइन होती है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं और कैसे कैसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्चुअल में उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो आज हम उस ग्राफ के प्लॉट के इस ग्राफ बनाते हुए उसको समझेंगे कि एक्चुअली किस पॉपुलेशन साइज में कैसी ग्रोथ होती है और कब होती है। वो आज इस ग्राफ से हम देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे ग्रोथ रेट हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो एक्चुअली दो तरह की ग्रोथ रेट होती है स्टूडेंट्स। एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, दूसरी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का वर्ड ही मीनिंग पता होता है कि जिसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको खाने पीने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, ना आपको भागना है इधर से उधर, ना काम करना है, ना कुछ करना है, बस ग्रोथ करनी है। चाहे ठीक है, मतलब आप चाहे बड़े होते जा रहे हो, पॉपुलेशन साइज बढ़ाते जा रहे हो, जैसे भारत देश में इतनी सारी पॉपुलेशन साइज बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ये कैसा ग्रोथ हो रहा है, मतलब उसको इन्वायरमेंट ऐसा दे दे कि भाई पॉपुलेशन की ग्रोथ होती ही जाए। ठीक है, तो ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं ऐसा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, अब आप में कोई बर्डन या कोई ऐसा मैंने आप में प्रेशर या कुछ ऐसा लग गया है कि नहीं भाई अब इससे पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज नहीं करना है, या कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि नहीं अब ये पॉपुलेशन साइज इंक्रीज नहीं होगी, तो ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो दो तरह की ग्रोथ रेट होती है। अगर मैं आपसे कहूं, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बर्थ रेट या व्हाट इज द एक्चुअल में, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज की तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, या तो वो डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है, या तो बर्थ रेट होती है या फिर डेथ रेट होती है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, या तो जन्म लेगा या फिर मरेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी पॉपुलेशन साइज क्या होती है, अफेक्ट करती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होगा, अगर मैं एन का मतलब होता है पॉपुलेशन साइज, क्या होगा एन का मतलब? पॉपुलेशन साइज। क्लियर? और dn अपॉन dt की बात करती हूँ, dn अपॉन dt इज व्हाट? चेंज इन पॉपुलेशन साइज, यानी कि उसके रेट में कितना चेंज हो रहा है। मान लो इस ईयर पॉपुलेशन साइज किसी पर्टिकुलर प्लांट की या एनिमल की ज्यादा थी, लेकिन अगली ईयर क्या हो गई? कम हो गई। तो एक्चुअली में क्या डिफरेंस हुआ? मान लो इस साल 10 थी, अगले साल 20 हो गई, तो व्हाट इज द डिफरेंस? dn अपॉन dt बस मतलब क्या हो गया कि एक साल में या फिर कितने साल कितने टाइम में एक्चुअल में उसकी साइज जो है इफेक्ट हुई है, तो वो डिपेंड करती है dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन। आर क्या होता है? b माइनस डी। b मीन्स बर्थ रेट और कितनी उसमें डेथ रेट हुई है। ठीक है, तो वो होता है एक्चुअल में आर। ठीक है, उसके बाद होता है एन। एन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई साइज आपको दे रखी है, पॉपुलेशन साइज मान लो कि इस साल आपको दे रखी है 10। ठीक है, तो वो 10 क्या होगी? उसकी साइज का पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको दे रखा है, तो आपको dn अपॉन dt निकालोगे। एक्सपोनेंशियल में जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू, जब हम देखेंगे तो dn अपॉन dt जो होगा, dn अपॉन dt क्या होगा, अगर टाइम के साथ आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो दैट इज एक्सपोनेंशियल का मतलब ये जो कर्व होता है दैट इज, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये dn अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा? आर। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ कि इन्वायरमेंटल में कोई ना कोई बर्डन आ गया या फिर इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन साइज को, तब जो ग्रोथ होगी दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। कैसी ग्रोथ होगी स्टूडेंट्स? लॉजिस्टिक ग्रोथ। इस लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ में अगर मैं बात करूं तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का अगर मैं वैसे ही कर्व प्लॉट करती हूँ dn अपॉन dt, तो ये होता है सिग्मोइड कर्व। कैसा होता है स्टूडेंट्स? सिग्मोइड कर्व आपको मिलता है। अगर सिग्मोइड कर्व आपको मिल रहा है इसका मतलब क्या कि पहले जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई यानी कि कुछ ना कुछ फेवरेबल कंडीशन मिली होगी। ठीक है, लेकिन एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो आदमी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट्स? कांस्टेंट हो गई। और ये सब भी हो सकता है कि मान लो ऐसा कोई भूकंप आ गया या कुछ भी हो गया, ज्वालामुखी फट गया, तो जैसे डायनासोर थे तो धीरे 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 क्या हुआ, पहले तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई फिर कांस्टेंट हुआ, और मान लो या पहले क्या हो सकता है ऐसी ग्रोथ हुई होगी, उसके बाद एकदम से कोई बर्डन आ गया इन्वायरमेंटल कंडीशन में और ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और डायरेक्टली क्या हो गया, वो उसकी जो पॉपुलेशन साइज है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो ये जो होता है
ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इसको हम एक नोटेशन देते हैं कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि उस पॉपुलेशन साइज की क्या कैरिंग कैपेसिटी है, कितनी कैरी कर सकता है, कितना टेम्परेचर वो एक्चुअल में पॉपुलेशन गेन कर सकता है और सर्वाइव रह सकता है, या फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा, या उस प्लांट जो है कितनी शेडो में अगर रखे तो प्लांट कुछ कुछ ग्रो करते हैं, कुछ सनलाइट में ग्रो करते हैं। तो एक्चुअली उसकी साइज, उसकी एक्चुअल में वो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है वो उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि उस पॉपुलेशन की कितनी कैपेसिटी है उसको ग्रोथ करने के लिए। क्लियर? तो इसके लिए जो फॉर्मूला है dn अपॉन dt, सेम फॉर्मूला है dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn एक्सपोनेंशियल के लिए, लेकिन यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी माइनस एन डिवाइड बाय के। तो ये जो है ये एक्चुअल में आपको बताएगा क्या है एक्चुअली ये k माइनस एन अपॉन के जो होता है ये पॉपुलेशन साइज जो मान लो किसी टी टाइम पे कुछ थी उसके बाद क्या हो गई, कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से कम हो गई। तो वो एक्चुअली ये जो फैक्टर है, कितने फैक्टर से एक्चुअल में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली थी वो एक्चुअली कांस्टेंट हो गई है। तो दिस इज कॉल्ड k माइनस एन अपॉन के। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैरिंग कैपेसिटी और जो पॉपुलेशन साइज है दोनों ही बराबर हो जाए, k माइनस एन अगर मैं दोनों ही बराबर हो जाए, k बराबर n हो जाए, तो क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा जीरो। तो dn अपॉन dt जो चेंज इन पॉपुलेशन साइज है वो क्या हो जाएगी जीरो। और वो कब हो सकता है, जब आपको कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि कुछ भी ड्रॉट वगैरह कुछ भी हो रहा है पॉपुलेशन साइज को बराबर यानी कि पॉपुलेशन साइज के सेम टाइम पर उसी टाइम पे क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, दोनों ही सेम सिचुएशन में है, तब आपकी जो ग्रोथ रेट आएगी, चेंज इन ग्रोथ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और बनता है, एक ग्राफ और है जिसमें अगर आप देखें कि चेंज इन ग्रोथ के साथ में अगर आप ग्राफ एन के साथ मतलब पॉपुलेशन साइज के साथ अगर प्लॉट करना हो तो ये जो ग्राफ होता है इस तरह से प्लॉट होता है। पहले तो इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, किसी न किसी कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होगी और फिर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है मैक्सिमम ग्रोथ रेट। ये जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है कि एन बराबर कब होता है, जब एन बराबर क्या हो जाए, k/2। जब n बराबर k/2 होगा तब आपका जो है पॉपुलेशन साइज क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन कभी ऐसे पूछा जाए कि आपको k की वैल्यू दी गई है, ठीक है, आपको कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू दी गई है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द चेंज इन द ग्रोथ रेट, आपसे पूछा जाए चेंज इन ग्रोथ रेट क्या होगा, ठीक है। अब उसने तो दिया है k और आपको r भी दे रखा है 2, ठीक है, आर मतलब बी माइनस डी, बर्थ रेट और डेथ रेट में कितना रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्चुअल में आपका हुआ है। क्लियर? तो आपको ये दे रखा है, तो आप क्या करोगे, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। क्लियर? तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn करोगे तो पहले तो n निकालोगे, k आपको दे रखा है 4 डिवाइड बाय कितना होगा 2, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो आप जब कैलकुलेट करोगे dn अपॉन dt तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से एक्चुअली क्वेश्चंस पूछते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू ग्राफ। कुछ भी बना के दे सकता है, मान लो अगर उसने ऐसा ग्राफ प्लॉट कर दिया, इसमें ऐसे बोल दिया कि k जो है बराबर है n के, तो अब जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ प्लॉट होगा। क्लियर? या फिर बोल दिया कि कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो कि हार्म कर रही है किसी प्लांट को या किसी पॉपुलेशन साइज को, तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा सिग्मॉइड ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा है नहीं, आपको फेवरेबल कंडीशन दी जा रही है ग्रोथ करने के लिए, लाइक जब अपन कल्चर करते हैं बैक्टीरियल कल्चर या फंजाई का जो कल्चर होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उसको हम पर्टिकुलर वही इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, तो ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो ये जे शेप कर्व होगा और दैट इज ये कैसा कर्व होगा, एस शेप सिग्मॉइड कर्व होगा। क्लियर? तो दो तरह की ग्रोथ रेट आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग देखी जाती है, एक होता है एक्सपोनेंशियल और दूसरा होता है लॉजिस्टिक। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और सेम क्वेश्चन सेम ग्राफ, बस ग्राफ चेंज करके देता है। हो सकता है लॉग में दे दे, मतलब यहाँ पे log dn अपॉन dt और log t कर दे, तो ग्राफ जो आएगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन की कैसे वो ग्राफ प्लॉट करता है एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक पे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं CSR नेट में। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।